डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका, जैसे 1.23 है, 1.23 ये आपका कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जब 1.23 डेसिमल में दो प्लेसेस के बाद में, दो प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप ये देख रहे हैं एक नंबर है 1.232323 एंड सो ऑन, यानी कि ये नंबर इसी तरह से आपके रिपीट होते जा रहे हैं, 2 3 रिपीट हो। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन है यानी कि जो डेसिमल में जो प्लेसेस हैं इसमें वो कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, वो इसी तरह से आगे को बढ़ते जा रहे हैं, चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अब यहाँ पे देखें ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इसका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, अब एक तीसरी तरह का नंबर आता है जब आप देख रहे हैं कि 1 1 2 3 6 5 7, कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं यहाँ पे आ रहा है कि जो आप ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉटेड डॉट लगा के दिखाया गया है कि ये इसी तरह से आगे को चलता जाएगा जहां पे कोई भी रिपीटिशन नहीं आ रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं या नॉन रिकरिंग भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आप लोगों ने किसी भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं वो तो आपने देखा था। अगर कोई दो नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर या कोई भी दो इरेशनल नंबर आपको दिए गए हैं और बोला जाता है कि आप उसके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? जैसे कि कहा जाता है कि फाइंड थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11, three irrational numbers between 5/7 and 9/11। बता भाई, एनी आइडिया? एनी आइडिया? समीर? गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके रेशनल नंबर्स दोनों दिए गए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इनको सबसे पहले तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/7 यानी कि यू हैव टू डिवाइड 5/7, फिर डेसिमल लगाया आपने, ये हो गया 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 4 28, 2, ये हो गया 7 2 14,
6 7 8 जा 56, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4, देन 7 6 जा सॉरी 7 5 जा 35, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 5। अब आप देखेंगे कि रिमाइंडर आया 5, यहां से आपने शुरुआत कहां से करी थी, 5 को 7 से डिवाइड करने की शुरुआत की थी, और यहाँ पे रिमाइंडर फिर से आ गया 5, यानी कि अब जो भी हम करेंगे, जो भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो फिर से यही रिपीट होगा, यहाँ पे जो रिपीटेशन होगा सेम यही नंबर हो जाएगा, यानी कि जो 5/7 है इट कैन बी रिटन एज 0.714285 बार, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर वही मिला है जो कि हमारा पहले क्या था, डिविडेंड। डिविडेंड जब ये रिमाइंडर मिल जाता है यानी कि अब हमको फिर से वही नंबर आपको रिपीट, अब जितना भी स्टेप्स वही सारे रिपीट होंगे, ठीक है, इसलिए हम आगे नहीं करते हैं इसको, हमने क्या बोला कि ये सारे नंबर्स अब रिपीट होंगे। इसके बाद में दूसरा है 9 को 11 से डिवाइड, 9 को आपने 11 से करना है तो क्या आ गया, भाई 0 डेसिमल पुट किया, क्या हो गया 8 88 2, फिर 11 वन जा 11 9, अब देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ 9 था, इस आप रिमाइंडर फिर से 9 आ गया, यानी कि अब वही चीजें रिपीट होनी है, तो 9/11 जो है इट इज इक्वल टू 0.81 बार, ठीक है। हम आगे करके अगर देखेंगे भी इसको और डिवाइड करके देखें तो हमको वही चीजें मिलेंगी बार बार, है ना, 8 1 8 1 8 1, यहाँ पे आपको 8 1 लगातार मिलेगा, क्योंकि देखिए 0 अगर बढ़ाते हैं तो फिर ना 11 8 जाएगा, 88 आ जाएगा, 2 आएगा, फिर आपने 11 बन जाए 11 के बाद फिर रिमाइंडर वही सेम आएगा, है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि 9/11 इज इक्वल टू 0.81 एंड 5.7 is equal to 0.714285 बार, 0.81 बार मैंने कुछ गलत बोल दिया था अभी, है ना। और इसके बाद आप देखिए हमने क्या किया है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया है 5.7 और 9/11, ठीक है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.714285 बार, और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 बार। अब बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने 3। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि वो सारे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 0.81 बार है, यानी कि 0.81 81 81 81 81 इसी तरह से चलता रहेगा, और ये जो 0.714285 है वो इस तरह से चलता रहेगा, 714285 714285 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको जो नंबर्स फाइंड करने के इरेशनल नंबर्स वो इसके और इसके बीच में फाइंड करने हैं, कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस नंबर एंड लेस देन 0.81 बार, ओके। तो अब देखें क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि 0 पॉइंट, इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, हमने बोला 6 और यहाँ पे है 1 तो हमने 2 पुट कर दिया, हो गया बड़ा। अब इसके बाद में आप कोई भी नंबर लिख लें, 3 4 8 5 7 9 1 2 4 3 5 6 8 7 9। अब देखें आपने यहाँ पे इस तरह से एक नंबर तो ये हो गया, है ना, या अब इसको चेक करें, कोई भी आपको कहीं पे भी आपको रिपीटिशन किसी पैटर्न का रिपीटिशन नहीं मिल रहा नंबर, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 7 9 है, यहाँ पे भी 7 9 हो गया, यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है, लेकिन
ये बीच में कोई भी इस तरह का पैटर्न नहीं आपको चाहिए। वहां पे आपको पैटर्न ऐसा चाहिए कि लगातार, जैसे अगर 7 9 है तो यहाँ से 7 9 7 9 7 9 अगर रिपीटेशन होने लगता है लगातार तो वो रेशनल हो जाएगा, नहीं तो ये इरेशनल है। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और नंबर आप फाइंड करना, 0.75349 7, चलिए 5 7 6 5 4 9 8 1 2 4 3। अब देखिए ये एक नंबर हो गया, कोई भी नंबर आप इस तरह से लिखते चले जाए। फिर एक और नंबर आप लिखें 0.7634824316579 देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये 3 इरेशनल नंबर्स आपने लिखे हैं, ये 3 इरेशनल नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जहां पे आप देख रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इसी तरह से यू कैन फाइंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन, किसी भी दो नंबर्स के बीच में यू कैन फाइंड अनलिमिटेड और यू कैन से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। गॉट इट? अब ये चीज तो आपको आसान होगी, अगर आपको पूछा जाए, कोई नंबर दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि आप तो आइडेंटिफाई करें कि रेशनल है या इरेशनल है, कर सकते हैं? अच्छा बताएं, व्हाट इज दिस नंबर अंडर रूट 21, इज इट रेशनल और इरेशनल? तो गिव सम रिस्पॉन्स। हाँ जी, साक्षी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, स्पीक अगेन। इरेशनल है, व्हाई? क्यों है इरेशनल? क्यों है इरेशनल मालूम है? क्योंकि अगर हम इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू, इसका रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो यू विल सी कि जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7। अब ये जो 3 और 7 है दोनों ही प्राइम नंबर्स हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इनके और कोई फैक्टर्स नहीं है। अब जब आप अब इनकी वैल्यूज अगर रूट 3 आप फाइंड करते हैं तो वो भी एक इरेशनल है, और रूट 7 फाइंड करते हैं वो भी एक इरेशनल है, और दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो भी इरेशनल ही होता है। याद रखेंगे, नई चीज आप लोगों ने सुनी, कौन सी? द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। पक्की बात है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब देखें जैसे कि रूट 3 इंटू रूट 3 है, अगर आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, तो मैं तो ये चीज यहाँ पे खंडित हो जाती है, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 बिकम्स 3 विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हर सभी इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आया है वो इरेशनल है। ठीक है, फिर और बताएं कि अंडर रूट 225, अंडर रूट 225
क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल है पक्का? पक्की बात है? बहुत। ये इरेशनल कौन बोला भाई? इरेशनल नहीं है, इट इज रेशनल बिकॉज अंडर रूट 225 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज इक्वल टू 15 और 15 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर बोला जाता है आपको अंडर रूट 289, अंडर रूट 289 क्या है ये? क्यों रेशनल है? 16 जैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू है और 16 का स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 70। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोगों को रूट्स नहीं याद है, ठीक है, तो रूट्स भी आप लोग याद कर लें। स्क्वायर्स एंड रूट्स यानी कि स्क्वायर्स अप टू 50, 50 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। राइट एंड लर्न स्क्वायर्स अप टू 50, पहला हो गया ये। और दूसरा है आपका राइट एंड लर्न क्यूब्स अप टू 20। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको, होमवर्क? ठीक है, ओके। फिर एक नंबर आपको बोला जाता है कि जैसा नंबर 1.01, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। अब बताएं, रेशनल है या इरेशनल है? सोच समझ के बताइए वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। इरेशनल है, क्यों है? क्यों है भाई? आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डेसिमल में जो नंबर है, डेसिमल का एक्सपेंशन की हम हमेशा बात करते हैं, यहाँ पे जीरो के बाद में देयर इज अ सिंगल वन, है ना। फिर जीरो के बाद में दो बार वन आ जा रहा है, फिर जीरो के बाद में तीन बार वन आ रहा है ना, फिर फोर टाइम्स वन आ रहा है, फिर फाइव टाइम्स वन आ रहा है। और इसी तरह से आपका जो ये पैटर्न है, यहाँ पे भी एक पैटर्न है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। क्या पैटर्न है? जीरो के बाद एक वन टाइम्स वन, जीरो के बाद टू टाइम्स वन, जीरो के बाद टू थ्री टाइम्स वन, फिर फोर टाइम्स वन, फिर फाइव टाइम्स वन। जीरो के बाद में वन आ रहा है लेकिन हर बार एक वन इंक्रीज कर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और जहां पे डेसिमल एक्सटेंशन रिपीट नहीं करता है और टर्मिनेट नहीं होता है तो वो होता है इरेशनल। ठीक है,
Okay, now we will sum up the class today. Tomorrow we will discuss how to represent a real number on a number line. ठीक है, किसी भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर, जैसे ये नंबर है, आप इसको अगर नंबर लाइन पे आप बोलेंगे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देयर इज अ मेथड कॉल्ड मैग्निफिकेशन मेथड। मैग्निफिकेशन मेथड हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर we'll discuss operations on real numbers. Operations on real numbers, that means the product, sum, uh, division, subtraction, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल हम लोग। Till then, bye bye. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये आप लोग लीव करें प्लीज। प्रियांशी, साक्षी वर्मा, शिवेन, अंशिका, सत्यम। हाँ बेटा, अब कल क्लास होगी। शिवेंद्र, ये बार बार ऐड क्यों हो रहे हैं आप लोग? हाँ,